नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त मेरी मौजूदगी काकोरी में है। आज काकोरी ट्रेन एक्शन कांड हुआ था। जी हाँ, आज दिनांक है 9 अगस्त। आज के दिन जो है अंग्रेज़ों की ट्रेन हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा लूटी गई थी और जो पैसे जो धनराशि हमें प्राप्त हुई थी, उस धनराशि से हमारे वीरों ने जो है हमारे देश के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए, हथियारों के लिए उस पूरे पैसे को जो है खर्च किया था। आज इसी बड़े उपलक्ष्य पे आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं अपने देश प्रेम को दिखाने के लिए। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार देश प्रेम में क्या कुछ कर गुजरने की हिम्मत है उनमें और क्या कुछ करना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? मैं मंशिका सिंह। आज जो है तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, आप क्या कहोगे? आज 9 अगस्त है। आज के दिन जो है हमारे यहाँ काकोरी ट्रेन एक्शन वीरों ने जो है खजाना लूटा था। ब्रिटिश एम्पायर को ये दिखाया था कि हम लोग जो है आज़ाद हो सकते हैं, हम लोग यूनिटी बना के आज़ाद हो सकते हैं। यहीं से हम लोग की आज़ादी की क्रांति शुरू हुई थी। आज 101 वर्ष हो गए हैं इस क्रांति को हुए। हम योगी जी का शत नमन करते हैं और उन वीरों का शत नमन करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, संघर्ष किया। थैंक यू। अगर एक काम करना हो आपको अपने देश के लिए, देश प्रेम के लिए, तो आप कौन सा काम करना पसंद करोगे? हम गरीबों की सेवा करेंगे। गरीबों की सेवा करना चाहोगे? यस मैम। आपने गरीबों की बात की, तो जो इस वक्त सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको लगता है कि जो गरीब है, जो परेशान है, उनके लिए काम कर रही है? हाँ, कर रही है। यस मैम। इससे पहले क्या इतना सम्मान मिला है? आज जैसे जो अपने वीरों के लिए आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, 101 वर्ष बाद मनाया जा रहा है, क्या इससे पहले भी ये चीज़ें हुई हैं आपको लगता है? मेरे ख्याल से कि मतलब अब और ज़्यादा जो है लोगों के अंदर इस चीज़ की भावना इस सरकार के द्वारा मतलब लाई जा रही है कि हाँ, हमारे देश के वीरों ने बहुत मतलब स्ट्रगल किया है आज़ाद करवाने के लिए। पहले इतना नहीं था, लेकिन अब बच्चे के अंदर ये चीज़ मतलब लाई जा रही है कि हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ है, किन लोगों की वजह से आज़ाद हुआ है। इस चीज़ का मतलब और ज़्यादा हमको लग रहा है कि लोगों को पता चल रही है इस चीज़ के बारे में। आजकल के दौर में जहाँ बच्चे सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, क्या लगता है कि उनके अंदर देश प्रेम की कमी है? अपने देश के बारे में इतनी चीज़ जान पा रहे हैं या जानने की ज़रूरत है? और हाँ, ये तो है। सोशल मीडिया ने मतलब लोगों को अपने तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया है। वो लोग अब एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो सोशल मीडिया को देते हैं। मतलब वो ये नहीं सोचते हैं कि हमें अपने देश के लिए देश को आगे बढ़ाने के लिए और काम करना चाहिए। वो सोशल मीडिया में गुजरे रहते हैं और मतलब अपना लगभग टाइम उसी वजह से उनका फिजिकल हेल्थ ख़राब हो रही है, मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी मतलब बुराइयां पैदा हो रही हैं। लगता है कि देश प्रेम के लिए अपने यूथ को, अपने बच्चों को और आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, और क्या बढ़ना चाहिए और हम लोगों को अच्छा करना चाहिए। हम लोग बच्चे हैं, हम लोगों को और आगे जाना चाहिए, हमेशा अच्छा मतलब करना चाहिए। जैसे हम लोग को इंस्पायर होना चाहिए उन लोगों से जिन लोगों ने हमेशा मतलब देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान बलिदान तक दे दिया। उन्हीं से हमको इंस्पायर हो गए और हम लोग को सोचना चाहिए हम लोग का देश अभी मतलब आज़ाद है, लेकिन हम लोग और अच्छा करने का सोच सकते हैं। आजकल के बच्चे जो हैं, ये जो न्यू जो कॉमेडियंस निकल के आ रहे हैं या फिर जो भी नए लोग जो ट्रेंड कर रहे हैं, उनको लेकर के उनको फॉलो करते हैं। आजकल के जो यूथ है कि कोई हीरो को फॉलो करते हैं, कोई एक्ट्रेस को फॉलो करते हैं, लेकिन अपने वीरों को जो हमारे देश के लिए अपनी जानों की आहुति दे दी, उनको फॉलो नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से मतलब उन लोगों को फॉलो तो नहीं करना चाहिए, वो उनका काम है, वो अपना कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को उनसे इंस्पायर होना चाहिए जिन्होंने एक्चुअल में अच्छा काम किया है, एक्चुअल में हमारे देश के लिए अपना मतलब कम एज में अपनी मतलब जान दे दी। तो हम लोगों को उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि जो सोशल मीडिया पे फ़नी वीडियोस बना रहे हैं। फ़नी वीडियोस तो मतलब बना रहे हैं तो उनका काम है, वो अपना इनकम निकालने के लिए अपना बना रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उन्हीं को फॉलो करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने देश के लिए प्रेम दिखाना चाहिए, वो ज़रूरी है। सबको हर मतलब अगर देश प्रेम होगा तो यूनिटी होगी और यूनिटी होगी तो देश और आगे बढ़ेगा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सुमेरा खातून। आज मैडम ने बताया कि अपने यूथ के अंदर देश प्रेम होना चाहिए। आप मानते हो कि जिस तरीके से यूथ आजकल आगे बढ़ रहा है, अपनी गलत चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, आपको लगता है कि देश प्रेम कहीं ना कहीं आज के यूथ के अंदर थोड़ा कम है और बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए, बहुत कम हो रहा है इस टाइम। यस मैम। किस क्लास में पढ़ते हो? 11th में हुआ। यही काकोरी में? काकोरी में इंटर। क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या इतना सम्मान
पहले मिला है या फिर अब ज़्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि अपने वीरों को याद करके तिरंगा यात्रा निकाली जा रही यस मैम, अब ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है। है। सरकार के बारे में कुछ कहना चाहोगे? कैसे काम काज कर रही है, यूथ के लिए कैसा काम कर रही अच्छा काम कर रही है, तो इतना ही बोलना चाहेंगे। है? चलिए ठीक है। ओके ओके ओके, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभय गौतम है। मैम बाबू त्रिलोकी सिंह इंटर कॉलेज में अध्ययनरत 11 साइंस का छात्र हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, अपने वीरों के याद में 101 वर्ष हो चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? हमारे द्वारा शहीदों को मनाने की ये क्रिया जो 101 वर्षों से चली आ रही है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी लगभग 2000 ईसा से आ रहे हैं, तो हमने यही उनके आने से नए युवाओं को कुछ सीख मिलती है और वो राष्ट्र प्रेम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया के चलते बहुत सारे लोग गलत कामों में पड़ रहे हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो राष्ट्र प्रेम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कुछ सरकारों के द्वारा जो छात्रों का शोषण हो रहा है, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ था, ऐसे ही शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षाओं के लिए ऐसे कॉपियाँ किताबों पर भी रेट बहुत बढ़ रहे हैं। बढ़ती महंगाई जो बच्चों को पढ़ने में असमर्थ बना रही है, तो इसलिए सरकार से यही निवेदन है कि वो बच्चों पर ध्यान दें और सरकारी स्कूलों को मजबूत करें और वहाँ के टीचरों को भी सही रखें, जिससे कि गरीब बच्चों की भी पढ़ाई अच्छे से चल सके। अगर आपको देश प्रेम के लिए कोई एक काम करने को कहा जाए तो आप कौन सा काम करना चाहोगे? सबसे पहले मैं गरीब बच्चों के लिए नए नए स्कूल बनवाना चाहूँगा और उसमें अच्छी से अच्छी शिक्षा का प्रबंध करना चाहूँगा। आपको लगता है शिक्षा को लेकर के ये सरकार कुछ कामकाज कर रही है? क्योंकि पहले भी ऐसी समस्याएं आ रही थी कि एजुकेशन सिस्टम बहुत करप्ट हो चुका था, ख़राब हो चुका था। क्या ये सरकार ट्रैक पे ला रही है, काम कर रही है? हाँ, कुछ मकसद है इसका लाने पर, लेकिन पूरी तरह से हो नहीं पा रहा, क्योंकि इसमें बीच में जो दलाल आ जाते हैं वो काम बिगाड़ देते हैं। लेकिन सरकार तो चाहती है अच्छा बनाने को, लेकिन सरकार के जरिए ही सब कुछ नहीं हो सकता। इसमें कुछ बीच में अधिकारी जो आ जाते हैं उनकी भी थोड़ी सी गलती है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये जो सरकार है, अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, अगर आपकी कोई एक मांग हो जो आप सरकार से मांगना चाहेंगे एजुकेशन के बाद, तो क्या मांगना चाहेंगे? तो मैं यही चाहूँगा कि सभी गरीबों को सम्मान मिले और किसानों को भी सम्मान मिले। किसानों को भी? जी। क्या अपने वीरों को इससे पहले इतना सम्मान मिलता था जिस तरीके से तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं? हाँ, ये कुछ वर्षों से निकाली जा रही हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे जैसे आदमी जागरूक हो रहा है, वैसे वैसे कार्य को आगे बढ़ा रहा है। क्या नाम है? विवेक गौतम। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो काकोरी ट्रेन हादसा हुआ था, एक्शन हुआ था, जो आज ही का दिन हुआ था, कुछ पता है आपको? जी, ये पता नहीं, लेकिन जिन्होंने किया उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम किए। आज उसी की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं, और जो उन लोगों ने शहीदी दी उससे हम लोगों को बहुत दुख हुआ। कभी देश प्रेम के लिए आपको कोई कार्य करना पड़े तो आप क्या करना चाहोगे अपने देश के प्रेम के लिए? जी, मैं करूँगा, कुछ भी गरीबों की मदद करूँगा, आगे जो हो मेरे से वो मैं कर सकूँगा। हमारे वीर जवानों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने इतनी लड़ाई के बाद, अपनी बलिदानी देने के बाद हमें आज़ादी दिलाई, हमारे लिए अपनी जानों की आहुति दे दी, उनके लिए क्या? जी, मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए उन्होंने लड़ाई की अंग्रेज़ों से और हम लोगों को आज़ादी दिया। वो बहुत ही अच्छे लोग थे और उन्होंने अपने मतलब जवानी में ही शहीद हो गए। क्या इतना सम्मान पहले मिला है अपने जवानों को, अपने वीर जवानों को, जितना अब दिया जा रहा है? तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, मुख्यमंत्री के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है ऐसी चीज़ों पर। क्या पहले, इससे पहले इतना इज्जत मिलता था या अब ज़्यादा मिल रहा है? जी, पहले से अब ज़्यादा मिलता है इज्जत, क्योंकि अब हम लोग मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बारे में जान भी रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने क्या अच्छा काम किया। आपको लगता है कि यूथ के अंदर थोड़ी सी कमी है, अपने वीरों के बारे में थोड़ा कम जानते हैं? इंस्टाग्राम पे जो रील्स स्क्रॉल करते हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा देश प्रेम है, जो हमारे देश के हित के लिए जो लोग हैं, उनके लिए थोड़ा कम उनको नॉलेज है, ऐसा लग रहा है? जी, जो बच्चे मतलब रील देखते हैं तो उन्हें वैसा ही पता है। जो बच्चे देशभक्ति से या देश से अपने प्रेम करते हैं, वो अपने देश के बारे में ज़्यादा ही जान पाते हैं। जी, लगता है यूथ के अंदर देश प्रेम बढ़ना चाहिए।
जी बढ़ना चाहिए ज़रूर, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए कि हमारे देश के जो भी जवान थे वो उन्होंने क्या किया हमारे देश के लिए अच्छा काम, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाने। थैंक यू। क्या नाम है? कुछ नहीं। इधर आ जाइए, एक मिनट इधर आ जाइए। अरे आ तो जाओ, शर्माओ नहीं, यूथ हो यार, बात करो। इधर आओ, इधर। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम शिवा प्रजापति है। कहाँ से आए हैं? हम सिवरी गांव से आए हैं। पता है आज ये क्यों मनाया जा रहा है, तिरंगा यात्रा निकल जा रही है? आज यहाँ पे ट्रेन एक्शन जो हुआ था, जिसमें कई आप हमारे यहाँ के शहीद हुए थे और इसी की वजह से मनाया जाता है। क्या कहना चाहोगे अपने देश प्रेम के लिए, अपने उन वीर जवानों के लिए? हम तो यही कहना चाहूँगा उनको धन्यवाद कि हमें आज़ादी दी और सम्मान मिल रहा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आज हमें इस अवसर पे यहाँ पे आने का मौका मिला है, या तो हमारा देश नहीं आज़ाद होता तो हमको आने का मौका यहीं नहीं मिल पाता। अगर आपको अपने देश प्रेम के लिए कुछ काम करने को बोला जाए, कोई एक काम जो आप अपने देश के लिए कर जाओ, क्या करना चाहो? पहले तो हम अपने को पहले तो हम करेंगे ये कि कोई भी कार्य ऐसा करेंगे जिससे कि देश का मान सम्मान बढ़े और देश आज आगे तक जाता रहे। क्या करना चाहो? कोई काम बताओ। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जैसे कि देश के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इसी तरह हम भी कार्य करना चाहेंगे अगर एक दिन के लिए हम बन जाएं। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन जाएंगे? हाँ, तो हम ऐसे ही कार्य करेंगे। लग रहा है कि ये देश के लिए कार्य कर रहे हैं। जी मैम, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे सड़कों, ये गांव की सड़क और हाईवे सड़क सबका निर्माण करवाया है और अच्छी सड़कें बन गई हैं, आने जाने का रास्ता भी बहुत बढ़िया हो चुका है। इसी के लिए हम श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे। जी मैम, सरकारी स्कूल खुल गए हैं। पहले तो हमारे यहाँ काकोरी में वो सरकारी स्कूल खुलवा दिया इंटरमीडिएट तक। जी मैम। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान जी मैम, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं और बीटीएस में पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, बाबू त्रिलोकी सिंह इंटर कॉलेज में। अगर मैं पूछूं कि जो इतना जो सम्मान अब मिल रहा है, तिरंगा यात्रा निकल रही है, आप जैसे यूथ लोग जुड़ रहे हो इससे, अपना जो हमारा संस्कृति रहा है, जो हमारे वीरों की गाथाएं रही हैं, उसके बारे में आप लोग जान रहे हो, तो क्या इतना सम्मान पहले मिलता था कि इस सरकार में ज़्यादा जो इसे फोकस किया जा रहा है राष्ट्र प्रेम को, देश प्रेम को बढ़ाने के लिए? मैम, पहले तो ऐसा नहीं था। अब तो कुछ सुविधाएं भी मिल रही हैं सरकार तरफ से, जैसे राशन हो गया और कॉपी किताबी कक्षा 8 तक मिल रही है सबको फ्री, और पहले नहीं था। और स्कॉलरशिप भी मिलती है इस वक्त, पहले हमें नहीं लगता ऐसा था। अब ज़्यादा हो? जी मैम। लग रहा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं ये काम कर रहे हैं अपने प्रदेश के लिए, अपने उत्तर प्रदेश के लिए। जी मैम, कार्य तो अच्छा कर रहे हैं।